नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। साथ ही आगामी नववर्ष 2022 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। राशिफल सटीकता से जानने के लिए जन्म चंद्र राशि और जन्म लग्न राशि ऐसे दोनों राशिफल अवश्य देखिए। अर्थात आपकी जन्म चंद्र राशि या आपकी जन्म लग्न राशि कन्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। वर्ष 2022 सभी के जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि अप्रैल 2022 में वार्षिक राशिफल की दिशा निश्चित करने वाले शनिदेव, बृहस्पति और छायाग्रह राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसलिए सर्वप्रथम वर्षफल निश्चित करने के लिए इन प्रमुख ग्रहों की चर्चा करेंगे और अंत में अन्य ग्रहों के गोचर फलों का प्रभाव समयानुसार जानेंगे। इसलिए अंत तक बने रहिए। इसके साथ ही सभी से निवेदन है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि गोचर वर्ष 2022 में 12 अप्रैल तक आपके राशि से षष्ठ भाव में जारी रहेगा। इसलिए वर्ष 2022 के इस शुरुआती 3.25 महीने के कालखंड में आपको अस्वास्थ्य की शिकायत रहेगी। वर्ष 2022 की शुरुआत में 15 जनवरी तक स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना है। रक्त दोष, शुगर ऐसे रोग इस समय में आपको परेशान कर सकते हैं। अस्वास्थ्य के चलते बढ़ते खर्चे आपकी परेशानी बढ़ाएंगे। आपके खर्चे बढ़ेंगे और खर्चे के लिए कर्जा भी बढ़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति, आपका निवेश आपकी चिंता बढ़ाएगा। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपके प्रयास जारी रहेंगे। परिवार में सुख शांति बहाली के लिए आपको प्रयास करने होंगे। इस कालखंड में आपके वरिष्ठ गुरुजन, सलाहकार आपसे नाराज हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी कुछ मनमुटाव हो सकता है। व्यावसायिक पार्टनर आपकी परेशानी की वजह बन सकता है। आपके विरोधी, आपके प्रतिस्पर्धी आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करने वाले हैं। आपका काम धंधा, व्यवसाय ठीक ठाक रहेगा। हो सकता है व्यवसाय विस्तार के लिए आप कुछ कर्जा बढ़ा सकते हैं। घर, वाहन या जमीन जायदाद से संबंधित आर्थिक व्यवहारों में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किराए के, कर्जे के लेन देन के व्यवहारों में भी परेशानी हो सकती है। वित्तीय संस्थाओं से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। किराया या कर्जे की किस्तें समय पर ना चुका पाना इसकी वजह बन सकता है। इस कालखंड में बड़े आर्थिक व्यवहार टालना आपके लिए सही रहेगा। किसी भी तरह से वाद विवाद नहीं करना है, इससे आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी। साथ ही आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। कोर्ट केस के मामले चल रहे होंगे तो वो भी आपकी परेशानी का सबब बन सकते हैं। संयम रखिए। संतान के कारण आप अस्वस्थ हो सकते हैं। वकील, डॉक्टर, सीए, प्रोफेसर वगैरह जैसे लोगों से व्यवहार संयम पूर्वक रखना है। किसी भी तरह से वाद विवाद नहीं करना है। 13 अप्रैल से वर्ष 2022 के अंत तक देवगुरु अपनी स्वराशि में, मीन राशि में आपकी राशि से सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। इसलिए यहां से आपके जीवन में परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी। आपके प्रयास सफल होते चले जाएंगे। आपके अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही तनावपूर्ण स्थिति समाप्त होती जाएगी। व्यापार के क्षेत्र में विस्तार होगा। नए लाभदायी टेंडर आपको प्राप्त होंगे। किसी भी तरह की स्पर्धाओं में यश मिलेगा। अच्छे पार्टनर के कारण आपका उत्साह बढ़ने लगेगा। किसी भी तरह के विवाद में आपका पक्ष मजबूत होगा। अविवाहितों के विवाह संपन्न होंगे। भाई बहन, पड़ोसियों से रिश्ते भी सुधरने लगेंगे। जमीन जायदाद या घर से संबंधित विवादों में आपके पक्ष में समझौते होंगे। आपका मित्र परिवार बढ़ेगा। अच्छे और हितैषी लोगों से जान पहचान होगी। आपकी आमदनी बढ़ेगी। इससे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा और ज्ञानवर्धक रहेगा। स्पर्धा परीक्षाओं में यश मिलेगा। आपकी माता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। बृहस्पति के बाद अब शनिदेव के फलों को देखते हैं। वर्ष 2022 में 29 अप्रैल से लेकर 11 जुलाई तक शनिदेव कुंभ राशि में भ्रमण करने वाले हैं और वर्ष के बाकी बचे कालखंड में 2021 की तरह मकर राशि में ही रहेंगे। इसलिए मई, जून और 11 जुलाई तक का समय छोड़े तो बाकी वर्ष भर 2021 की तरह स्थिति यथावत रहेगी। धन की कमी महसूस होगी। आपकी आमदनी आपकी अपेक्षाकृत कम ही रहेगी। आमदनी घट भी सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल रहेगा। इसी समय में आप कुछ एकांत प्रिय हो सकते हैं, जिस कारण
मित्रों से कुछ मतभेद हो सकते हैं। परिवार के लोग भी आपसे नाराज रह सकते हैं। वर्ष 2022 का यह कालखंड आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वर्ष 2022 के बीच का मतलब 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक जब शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे तो वो आपकी राशि से षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। इस 2.25 महीने के कालखंड में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी स्थिति मजबूत होगी, खर्चों में कमी आएगी, यात्राओं में दिक्कतें आएंगी, विदेश संबंधित व्यवसाय में रुकावट आएंगी। इस समय पर आपके शत्रु शांत रहेंगे। मेडिक्लेम, किराए के लेन देन के व्यवहार, पालतू जानवर, ऐसे क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को नौकरी मिल सकती है। इसके साथ ही इस कालखंड में आपको कुछ सचेत भी रहना है। लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसना है और किसी भी तरह से दुस्साहस नहीं करना है। भाई बहनों से, पड़ोसियों से आपके रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। वर्ष 2022 में राहु और केतु 11 अप्रैल तक 2021 की तरह यथावत रहने वाले हैं। इस दौरान आपकी कुशलताओं में वृद्धि होगी, आपकी कोशिशें सफल रहेगी, आपको यश मिलेगा। साथ ही भाई बहनों की चिंता भी रहेगी। प्रसिद्धि के क्षेत्र से लाभ होगा। सोशल मीडिया से संबंधित फिल्म इंडस्ट्री के लोग, कुछ दबंग लोगों से भी आपको संपर्क होगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। 12 अप्रैल से राहु मेष राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो केतु तुला राशि में आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे और वर्ष 2022 के अंत तक राहु केतु का यह राशि गोचर यथावत रहेगा। राहु केतु की यह स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। इस कालखंड में आप अपने परिवार के प्रति कुछ चिंतित रहोगे। धन संपत्ति को लेकर आपके मन में कुछ आशंका बनी रहेगी। आपको भ्रमित किया जा सकता है, इसलिए किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करिए। जंगली पशु, सांप, बिच्छू ऐसे जहरीले जीवों से दूरी बना के रखना है। लड़ाई झगड़ों से भी दूर ही रहना है। जाने अनजाने में कोई नुकसान हो सकता है। इस तरह वर्ष 2022 में आपके जीवन में क्या हलचल होने वाली है, इसे समझा जा सकता है। अब अन्य ग्रहों के गोचर फलों को समयानुसार जानते हैं। वर्ष की शुरुआत में कठिन समय रहेगा। घर का किराया, वाहन, घर की चीजों के लिए या घर के लिए हुआ कर्जे के कारण कुछ परेशानी होगी। माता का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता बना रहेगा। संतान के कारण संघर्ष करना पड़ेगा। संतान के लिए खर्चा करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी कलह हो सकता है। ऐसा फरवरी तक चलेगा। मार्च में संतान की ओर से आपको खुशियां प्राप्त होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आपके खर्चे बढ़ेंगे, कर्जा भी बढ़ सकता है। आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। नौकरी मिलेगी। आपकी स्थिति मजबूत होगी। मन प्रसन्न रहेगा। संघर्षों के बाद प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। अप्रैल पूर्वार्ध में जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकता है। अप्रैल उत्तरार्ध में दुस्साहस से बचिए। अति आत्मविश्वास आपको भ्रमित कर सकता है। व्यापार में उन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन में उत्साहवर्धक घटना से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी की खोज समाप्त होगी। लाभदायी समझौते होंगे। मई पूर्वार्ध में आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। मध्य मई से संपूर्ण जून तक के कालखंड में स्पर्धाओं में यश प्राप्त होगा। विरोधियों को पराजित करोगे। दूर की यात्रा संपन्न होगी। मूल्यवान चीजें खोने की संभावना है। धन संपत्ति में कमी महसूस होगी। जून उत्तरार्ध में व्यवसाय में विदेश से उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यवसाय में लाभ होगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जल्दबाजी, अति उत्साह या दुस्साहस से बचिए। जुलाई का महीना आपके लिए इस वर्ष का सर्वाधिक शुभ समय है। भाग्य का साथ रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। व्यावसायिक उन्नति होगी। नौकरी मिलेगी। सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। दूर की यात्रा संपन्न होंगी। बड़े लोगों से जान पहचान होगी। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। बड़े लाभ होंगे। व्यवसाय विस्तार होगा। अगस्त में विदेश यात्रा हो सकती है। बड़ा धन लाभ होगा। पिता से मतभेद हो सकते हैं। अगस्त उत्तरार्ध में आपका उत्साह बढ़ेगा। मान सम्मान होगा। आप मजबूत स्थिति में होंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। प्रसिद्धि क्षेत्र से आपकी विद्वत्ता के चलते आपको लाभ होगा। कला, संगीत, क्रीड़ा के क्षेत्र में यश प्राप्त होगा। बड़ा विदेशी निवेश कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यशदायी और ज्ञानवर्धक समय है। जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आ सकता है। ऐसा सितंबर में भी जारी रहेगा। अक्टूबर मध्य से नवंबर मध्य तक के कालखंड में पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी होगी।
जीवन साथी का स्वास्थ्य आपकी चिंताएं बढ़ाएगा। नवंबर मध्य से दिसंबर मध्य तक किसी प्रशंसनीय कार्य के कारण आपका गौरव होगा, प्रसिद्धि मिलेगी, आपके प्रयास सफल होंगे, आप यशस्वी होंगे, यात्राएं सफल होंगी, व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अधिकार प्राप्ति होगी। दिसंबर उत्तरार्ध में घर में सुख सुविधाओं के लिए कोई नई चीजें खरीदी जाएंगी। वर्ष का अंत सुखावह रहेगा। इस तरह कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2022 में ग्रहों के संकेत मिल रहे हैं। आप सभी को वर्ष 2022 सुख समृद्धि एवं स्वास्थ्यवर्धक हो, इसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।